दोस्तों, ऑप्शनल सेलर्स और बिग प्लेयर्स रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, ये कहानी पुराना है। लेकिन कई बार मामला उल्टा पड़ जाता है। खुद ऑप्शन सेलर्स यानी बिग प्लेयर्स पैनिक में आ जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं। और उस चीज़ को जो भी रिटेलर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे उनको एक प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट को सीखना होगा जिसका नाम है गामा स्क्यूज। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। गामा स्क्यूज हमें बताता है कि कब ऑप्शंस सेलर पैनिक करते हैं। कैसे, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि मार्केट अभी आपका 26,000 के लेवल के करीब, ठीक है। अब जो कॉल राइटिंग हो रखा है वो इससे ऊपर के लेवल पे होगा, वो हो रखा है 26,100 लेवल पे, ऐसा मान लेते हैं। अब मार्केट ड्रास्टिकली 26,000 से लेके 26,100 के करीब चला गया। अब जिन भी लोगों ने कॉल राइटिंग कर रखा है वो पैनिक में आएंगे, और वो पैनिक में आएंगे तो उनके पास पैसे कमी नहीं रहते। वो क्या करेंगे, अपने ट्रेड को हेज करेंगे। दैट मीन्स टू वो जनरली फ्यूचर्स में बाई करेंगे या फिर कॉल ऑप्शंस बाई करेंगे, तो वो बाइंग करेंगे। अब ये बाइंग क्या करेगा, फर्दर प्राइस को और ऊपर साइड की तरफ ले जाएगा। ऊपर साइड की तरफ जाएगा तो फिर से क्या होगा, ऑप्शन सेलर्स यानी कॉल सेलर्स को फिर से पेन होगा। अब इस पेन को कम करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वो पोजीशंस को हेज करेंगे। हेज करेंगे दैट मीन्स टू फिर से वो खरीदारी करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और इसी पूरे चेन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पूरे चेन रिएक्शन को बोलते हैं गामा स्क्यूज। अब यहाँ से प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं। मार्केट आपका 26,000 करीब है, और जो कॉल राइटिंग है फर्स्ट वो आपका हो रखा है 26,100 पे, और सेकेंड भी आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि होना चाहिए 26,200 करीब, जो कि यहाँ पे हम मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो जो होता है वो फाइन करना। अब प्राइस जैसे ही ड्रास्टिकली 26,100 करीब आया, हमें यहाँ पे दो तीन चीज़ देखना है। सबसे पहले देखना है आई भी इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। आई भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ हमें यहाँ पे देखना, डेल्टा। डेल्टा आपका 0.35 से ऊपर होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो बिग प्लेयर्स हैं यानी जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो यहाँ पे पैनिक कर गए हैं। अब यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कैसे, तो जो ऑप्शन वॉल बना है, पहला ऑप्शन वॉल ये है, दूसरा ऑप्शन वॉल ये है। तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकलेगा दैट मीन्स टू 26,110 या फिर 120 करीब यहाँ पे हमारा एंट्री बन जाएगा। टारगेट क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन वॉल हमने इसलिए आइडेंटिफाई किया क्योंकि ये हमारा टारगेट रहेगा। तो 80-100 पॉइंट करीब टारगेट आप रख सकते हैं। स्टॉप लॉस इस वॉल के नीचे यानी 26,080 या फिर 70 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं।